हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको भी भूलने की बीमारी है? यदि है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या आप बात करते करते बीच में भूल जाते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था? तो ये आपके लिए है। क्या आप खाना खाते खाते ये थोड़ी देर बाद ये भूल जाते हैं कि आपने खाने में क्या खाया था? क्या आप अपने साथी, रिश्तेदार या किसी भी अपने नज़दीकी का जो कुछ बीच में गैप दे के आपसे मिलता है, क्या आप उसका नाम भूल जाते हो? कोई रिश्तेदार काफ़ी समय बाद यदि आपसे मिले तो आप पहचान तो लोगे, लेकिन उसी से आप पूछोगे कि यार पहचान तो लिया मैंने आपका, पर नाम ध्यान नहीं आ रहा है। क्या ये दिक्कत है आप लोगों को? तो ये वीडियो आपके लिए। स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है ऐसे पेशेंट की। बात करते करते बातों का सिलसिला भूल जाता है। समय भी ऐसे व्यक्ति को बड़ा धीमा बीतता प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति पागल होता है या बुद्धिहीन होता है या मंदबुद्धि होता है, ऐसा नहीं होता। इसकी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। कई टीचर, अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कई बार पढ़ाते पढ़ाते बीच में ये भूल जाते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर पढ़ा रहे थे। बच्चों से ही पूछते हैं कि बच्चों हम कहाँ थे? तो फिर बच्चे बताते हैं उनको कि सर आप ये चैप्टर पढ़ा रहे थे। यानी उनको बताने के तुरंत बाद ध्यान आ जाता है कि हाँ वाकई मैं ये चीज़ ये कर रहा था या यहाँ पढ़ रहा था, ये पढ़ा रहा था। कई व्यक्ति चश्मा लगाए रहते हैं और ढूंढते रहते हैं और पूछते हैं कि मेरा चश्मा देखा है क्या? यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, फिर तब पूछेंगे कि मेरा चश्मा किसी ने देखा है क्या? दूसरे से जैसे पूछेंगे कि मेरा चश्मा कहाँ है, तो क्या आपको भी ये दिक्कत होती है? तब सामने वाला व्यक्ति बताएगा कि आपका चश्मा आपके सिर के ऊपर है। तब वो उसके ध्यान आता है कि हाँ वाकई मैंने चश्मा आंखों की बजाय सिर के ऊपर रखा है। ऐसे व्यक्ति को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। भूख ऐसी लगती है कि उसे खाते खाते ये ध्यान नहीं रहता कि वो कितना खा चुका है, सामने कितनी रोटी खा चुका है। सामने वाला व्यक्ति ही उसको बताएगा कि भाई बस कर अब, बहुत हो चुका, बहुत खा चुके। तब वो एकदम से जैसे नींद से जागा हो इस तरह से, अरे हाँ मैं तो बहुत देर से खाना खा रहा हूँ। ऐसा क्या आपके साथ भी होता है? तो ये वीडियो आपके लिए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति समय, नाम, इन चीज़ों को भूल जाता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ऐसे व्यक्ति को सिर में भी अक्सर दर्द हुआ रहता है, खासकर सिर के टॉप ऑफ हेड, सिर के ऊपर की साइड में बहुत दर्द होता है। साथ साथ ही वो दर्द सिर से चल के पीछे गर्दन तक, गर्दन भी अकड़ जैसी जाती है ऐसे पेशेंट को। ऐसे पेशेंट में अक्सर घर में या परिवार में गोनोरिया, परमे का इतिहास पाया जाता है। तो उनको अक्सर ये शिकायत होती रहती है, ठीक हो जाती है, फिर से हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इस मेडिसिन का
प्रभाव हमारी स्मरण शक्ति, हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने में आता है। हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये तक भूल जाते हैं कि मैं दवाई लेने किस चीज़ की आया। तो उसमें जब मरीज़ से डॉक्टर पूछते हैं कि हाँ बताइए आपको क्या दिक्कत है, तो वो बता ही नहीं पाते कि मुझे क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर यदि प्रैक्टिशनर है, काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिसिन की पूरी नॉलेज है, तो वे तुरंत समझ जाते हैं कि ये पेशेंट किस बीमारी से पीड़ित है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट को हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या उसको मेडिसिन देनी चाहिए, ये एक काबिल डॉक्टर तुरंत समझ जाता है। हैंस ऐसे पेशेंट एक एज के बाद में अपना तक का नाम भी भूल जाते हैं, उन्हें अपना नाम तक ध्यान नहीं रहता, उनके लिए भी बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। अक्सर ऐसे पेशेंट को गोनोरिया के साथ साथ सुजाक की भी शिकायत होती है। एक एज के बाद ऐसे पेशेंट को प्रोस्टाइटिस की भी शिकायत हो जाती है, उसमें भी ये बहुत सुंदर कार्य करती है। हर समय इसको यूरिन में जलन होती है, यूरिन करके आया, भूल जाता है कि मैं यूरिन गया था, यूरिन पास करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद फिर जाएगा। तो इस तरीके की यदि किसी को भी शिकायत होती है, यानी बार बार बाथरूम जाने की शिकायत होती है, अक्सर रात में थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे व्यक्ति की नींद टूट जाती है, बार बार उसको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का नाम है मेडोरिनम। ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इस मेडिसिन को देना कैसे है, इस मेडिसिन को कभी भी ऐसे व्यक्ति को शॉर्ट पोटेंसी में नहीं देना चाहिए और ज़्यादा इसको लंबे समय तक नहीं देना चाहिए। इसको आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2 टाइम केवल 15 दिन दें। 15 दिन के बाद में आप इस दवाई को बिल्कुल ना दें, बिल्कुल बंद कर दें। फिर आप पेशेंट की स्थिति को देखें, जांचें और पेशेंट की स्थिति में सुधार दिन प्रतिदिन आना शुरू हो जाता है। फिर यदि आपको कम से कम 2-4 महीने तक पेशेंट को देखना चाहिए, पेशेंट की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। यदि आपको थोड़ी बहुत कहीं कमी महसूस हो, आवश्यकता लगे, तो फिर आप 1 हफ्ते के लिए इस मेडिसिन को सुबह शाम दें, तो पेशेंट की दिन प्रतिदिन स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है इस मेडिसिन को लेने से। ये मेमोरी के लिए रामबाण औषधि है, बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।